हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पंक्चुएशन के बारे में पढ़ेंगे। पंक्चुएशन का मीनिंग होता है विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना। लिखते समय अपने विचारों को सही रूप से समझाने के लिए रुकना पड़ता है, जिसके लिए हम अलग अलग प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों के प्रयोग को ही पंक्चुएशन कहते हैं। पंक्चुएशन में जो पहला है यह है यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स का प्रयोग हम कब करेंगे? पहला इसमें दिया हुआ है, किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। उदाहरण आपके सामने है ये, राम गोज टू दिल्ली। उसके बाद पुरुष, महिला, बच्चे, शहर, त्योहार, दिन, महीना, देश, गांव, भाषा, राष्ट्रीयता, न्यूज़पेपर, मैगजीन आदि के नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। उदाहरण आपके सामने है ये, देखिए। उसके बाद आगे है तीसरा, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के अंदर का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। उदाहरण देखिए, गोपाल सेड ही इज़ ए गुड बॉय। यहाँ पर ही का एच बड़ा है, कैपिटल लेटर है। उसके बाद चौथा रूल है इसका, एब्रीवेशन का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है। उदाहरण के लिए यूएसए, गवर्नमेंट का GOVT लिखते हैं तो इसमें जी कैपिटल लेटर है। PhD P कैपिटल लेटर है। B.Ed B कैपिटल लेटर और E कैपिटल लेटर। अगला इसका पंक्चुएशन का रूल है यूज ऑफ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप में हम फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ करेंगे? फुल स्टॉप का मीनिंग होता है पूर्ण विराम। ग्रेटेस्ट पॉज, जब हम ज़्यादा देर के लिए रुकते हैं, वाक्य के अंत में पूरी तरह से रुकना पड़ता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, सिंपल एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंत में हम कैपिटल फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तीसरा है, एब्रीवेशन में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट शॉर्ट में बोलेंगे, लिखेंगे तो इसका फुल स्टॉप आए। गवर्नमेंट को शॉर्ट में लिखेंगे तो उसके GOVT के बाद में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तीसरा रूल है यूज ऑफ कोमा शॉर्टेस्ट पाज होता है। वाक्य में जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तब इस कोमा का प्रयोग किया जाता है। एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के शब्द दिए हुए हों तो उनके बीच में कोमा लगता है। उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, आई बॉट ए पेन, पेंसिल, इरेजर एंड ए शार्पनर। यहाँ पर देखिए, पेन के बाद कोमा है, पेंसिल के बाद कोमा है, इरेजर और एंड और ए शार्पनर। एंड से पहले कोमा नहीं लगता, ये ध्यान दें इस बात का। लेकिन अगला जो नियम है वो इसी के लिए बारे में है, कंपाउंड सेंटेंस में अलग अलग पोर्शन को दर्शाने के लिए। जैसे इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, कोमा एंड, यहाँ पर हमने एंड से पहले कोमा लगाया है। इसका मतलब हुआ कंपाउंड सेंटेंस है ये, और इस सेंटेंस के अलग अलग भाग हैं, अलग अलग पार्ट हैं। तो यदि कंपाउंड सेंटेंस दिया हुआ हो और उसके दो अलग अलग भाग हो तो एंड से पहले कोमा लगेगा, और यदि एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के शब्द दिए हुए हों तो उनके बीच में एंड से पहले फिर कोमा नहीं लगेगा। तीसरा नियम है वोकेटिव केस में, जब हम किसी को बुलाते हैं, संबोधित करते हैं, तो इसको वोकेटिव केस बोलते हैं, और यहाँ पर भी कोमा का प्रयोग होता है। जैसे राम कम हेयर। फोर्थ नियम है, फोर्थ रूल है इसका, सेंटेंस में यस, नो, सर, मैडम, वेल, थैंक यू, प्लीज जैसे शब्दों को वाक्य में अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे यस, आई कैन डू इट, कीप साइलेंस प्लीज, मे आई कम इन सर। उसके बाद फिफ्थ रूल है इसका, नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए बीच में कोमा लगता है। जैसे ही सैड, यहाँ पर दिया हुआ है ही सैड, कोमा, उसके बाद ये है ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा मोहन विल कम टुमारो।
तो यहाँ पर बीच में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए कोमा लगता है। डेट को ईयर से अलग करने के लिए कोमा लगता है, जैसे 26 मार्च कोमा 2020। उसके बाद अपोस्ट्रोफी के रूप में भी हम इस कोमा का प्रयोग करते हैं, जैसे राजेश शर्ट, राजेश की कमीज। उसके बाद नाउन इन अपोजिशन के रूप में भी कोमा का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है जब हम किसी नाउन के बारे में और ज़्यादा विस्तार से और डिटेल बताएं तब कोमा लगता है, जैसे रावणा द किंग ऑफ लंका वाज ए ग्रेट स्कॉलर। यदि हम इसको यूज नहीं करें और खाली बोले रावणा वाज ए ग्रेट स्कॉलर तो इसका मीनिंग पूरा हो जाता है, लेकिन रावण के बारे में और ज़्यादा डिटेल बताई गई है कि रावण कौन, रावण द किंग ऑफ लंका। तो यहाँ पर हम इस जो नाउन ऑफ अपोजिशन होता है इसके शुरू में भी कोमा लगता है और फिर जब ये खत्म होता है तो यहाँ पर भी कोमा लगता है। उसके बाद चौथा है यूज ऑफ सेमीकोलन का ये चिन्ह होता है, ऊपर एक डॉट होता है, नीचे कोमा होता है। ये है जो सेमीकोलन होता है, स्ट्रोंगर देन कोमा बट वीकर देन फुल स्टॉप। ये है कोमा से स्ट्रोंग होता है और फुल स्टॉप से वीक होता है। इन कोमा और फुल स्टॉप के बीच का विराम चिन्ह है ये। इसका प्रयोग दो इंडिपेंडेंट क्लास को अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे आई हैव एन एग्जाम टुमारो सेमीकोलन आई कांट गो आउटसाइड। यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लास है, इनको अलग करेंगे तो बीच में सेमीकोलन का प्रयोग होगा। दूसरा दिया हुआ है वर्ड लाइक फर्दरमोर, मोरओवर, हाउएवर, देयरफॉर, आउट, अदरवाइज, कंसिक्वेंटली, नेवरदलेस से पहले सेमीकोलन और बाद में कोमा लगता है, जैसे ही केम लेट सेमीकोलन देयरफॉर फिर कोमा, ही वाज पनिश्ड। तीसरा इसका जो रूल है, जब किसी सेंटेंस में दो विपरीत चीज़ों के विषय में बताया जाए, आई लाइक सुनील्स बिहेवियर सेमीकोलन आई हेट हिज हैबिट्स। यहाँ पर दो विपरीत चीज़ें हैं, इनके बारे में बताया गया है तो बीच में सेमीकोलन का प्रयोग होगा। फिफ्थ पंक्चुएशन है यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, इसको साइन ऑफ इंटरोगेशन भी बोलते हैं। इसका ये साइन होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तब हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे हाउ आर यू कमिंग टू मीट मी, कैन यू डू इट। ये क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है ये इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इनके अंत में क्वेश्चन मार्क अर्थात साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया हुआ है। सब्जेक्ट से पहले कोई भी पार्ट ऑफ वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब या मॉडल आए तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और वहाँ पर उसके अंत में हम इसका प्रयोग करते हैं।